नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लोक देवता मल्लीनाथ जी और हड़बू जी पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और डूंग जी और जवाहर जी, जिनको शेखावटी में लुटेरे देवता के नाम से जाना जाता है। एवं जो मल्लीनाथ जी उनको जैसे त्राता रक्षक देवता कहते हैं, चमत्कारी पुरुष, सिद्ध देवता, चेचक या बोधरी के देवता कहते हैं। और जो तल्लीनाथ जी राजस्थान के एकमात्र जो प्रकृति प्रेमी देवता वो तल्लीनाथ जी, इन सभी की जानकारी लेते हैं। तो आओ सबसे पहले हम शुरू करते हैं मल्लीनाथ जी, लोक देवता मल्लीनाथ जी। सबसे पहले जानते हैं कि इनके जो उपनाम है किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले कहते हैं इनको मालानी के धनी, मालानी के धनी। मालानी जो प्रदेश है वो बाड़मेर में है। मल्लीनाथ जी के कारण इस प्रदेश को मालानी प्रदेश कहा गया। और इस क्षेत्र में मल्लीनाथ नस्ल के घोड़े भी पाए जाते हैं। मल्लीनाथ जी के कारण इस प्रदेश को मालानी प्रदेश कहते हैं। और मालानी के जो धनी है वो मल्लीनाथ जी। इनके अलावा त्राता यानी रक्षक देवता, त्राता या रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। चमत्कारी पुरुष, सिद्ध देवता, चेचक या बोधरी के देवता। विशेष रूप से मारवाड़ में चेचक या बोधरी के देवता के नाम से मल्लीनाथ जी को जाना जाता है। सिद्ध देवता, चमत्कारी पुरुष, त्राता जिसे रक्षक देवता कहते हैं, मालानी के धनी, इन सभी नामों से लोक देवता मल्लीनाथ जी को जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में लोक देवता मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में। 1358 ईस्वी में इनका जन्म तिलवाड़ा में हुआ था। तिलवाड़ा है, एक तलवाड़ा है, एक तल्लीनाथ जी, तीनों शब्द अलग अलग हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तलवाड़ा जो पड़ता है वो बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में जो तलवाड़ा है यहाँ पे मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी का। त्रिपुरा सुंदरी जो देवी है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में, जबकि एक लोक देवता तल्लीनाथ जी जिनका मंदिर पांचोटा गांव पंचम का पहाड़ी जालोर में है। आगे देखते हैं इनकी जो माता जी का नाम था जीणा दे। जीणा दे, जीवो और जीने दे के सिद्धांत पर चलते थे इनके, इसलिए इनको जीणा दे कहते हैं। इनके पिताजी का नाम तीड़ा जी, पत्नी रूपा दे। रूप की जो देवी थी वो रूपा दे, मतलब सुंदर होने का इनका नाम रूपा दे रखा गया था। पहले के जो नाम होते थे कितने सुंदर नाम है। रूपा दे नाम से पता चल जाता था आदमी की विशेषता। अभी के जो नाम है, जैसे चीकू नाम होता, पता नहीं चल रहा है इंसान का नाम है, जानवर का नाम है या किसी फल का नाम। पहले के नाम रूपा दे, रूप की जो देवी जिनको पत्नी मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपा दे। और इनका जो मंदिर है वो मालामाल गांव बाड़मेर में। विशेष रूप से इनकी पत्नी रूपा दे का मंदिर मालामाल गांव बाड़मेर में, जबकि मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में ही है। आगे देखते हैं कि इनका जो मेला भरता है वो मेला चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक लगभग 15 दिन तक मेला भरता है। और इनका मेला तिलवाड़ा में भरता है। इनका मेला चैत्र कृष्णा एकादशी से शुक्ल एकादशी तक 15 दिनों तक तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला भरता है। और ये जो मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, राजस्थान का सबसे जो प्राचीन मेला वो तिलवाड़ा बाड़मेर में। जैसे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला परबतसर नागौर में भरता है, उसी प्रकार से राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी के नाम पे भरता है, मल्लीनाथ जी का भरता है। इस मेले में विशेष रूप से थारपारकर एवं कांकरेज नस्ल, ये गायों की है। गायों की नस्लें थारपारकर और कांकरेज नस्ल के जो पशु होते हैं इस मेले में विशेष रूप से इनका क्रय विक्रय अधिक होता है,
क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन से मेले में सर्वाधिक थार पारकर और कांकरेज नस्लों का क्रय विक्रय होता है, तो मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। थार पारकर मतलब थार को पार करके राजस्थान में आ गई थी। मूल इसका जो मूल स्थान है थार पारकर नस्ल का वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को थार को पार करके राजस्थान में आने के कारण इसका नाम थार पारकर रखा गया था। ये कांकरेज जो है ये गायों की एक द्विप्रयोजनी प्रयोजनी नस्ल है जो दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। और ये मेला जो भरता है वो लूणी नदी के किनारे भरता है। मेला लूणी नदी के किनारे भरता है जिसका उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। इसके अलावा आगे देखते हैं कि मल्लीनाथ जी ने 1378 ईस्वी में मालवा का एक शासक था निज़ामुद्दीन, मालवा के शासक निज़ामुद्दीन को हराया था 1378 ईस्वी में। इनके समय दिल्ली के जो शासक हुआ करते थे वो फिरोज शाह तुगलक थे। इनके समय दिल्ली के जो शासक थे वो फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक भी इनसे प्रभावित थे। फिरोज शाह तुगलक के समय राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी मालवा के शासक निज़ामुद्दीन को इन्होंने 1378 ईस्वी में हरा दिया था। इसके अलावा राव चुंडा जो जोधपुर का शासक था, राव चुंडा इनके भतीजे थे और इनके जो चाचा थे वो मल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ जी के भतीजे राव चुंडा थे और राव चुंडा को मंडोर व नागौर जीतने में जो सहायता की थी, राव चुंडा को मंडोर व नागौर जीतने में जो सहायता की थी वो लोक देवता मल्लीनाथ जी ने की थी। एक बार वापस देखें, मल्लीनाथ जी के उपनाम मालानी के धनी कहते हैं, त्राता या रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है, चमत्कारी पुरुष, सिद्ध देवता, चेचक या बोधरी के निवारक के देवता के नाम से भी जाना जाते हैं। जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में 1358 ईस्वी को हुआ था। तलवाड़ा बांसवाड़ा में जहाँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। तल्लीनाथ जी एक राजस्थान के प्रकृति प्रेमी देवता जो अभी आगे पढ़ने वाले हम। माता जी जीणा दे, पिताजी तीड़ा जी, पत्नी रूपा दे। मंदिर मालामाल गांव बाड़मेर में है। मेला चैत्र कृष्णा एकादशी से शुक्ला एकादशी तक 15 दिनों तक मेला भरता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। इस मेले में विशेष रूप से कांकरेज व थारपारकर नस्ल के गायों के जो पशु होते हैं उनका क्रय विक्रय विशेष रूप से होता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है, लूणी नदी के किनारे भरता है। 1378 ईस्वी में मालवा के निज़ामुद्दीन को मल्लीनाथ जी ने हराया था। दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक समकालीन हैं जो इनसे प्रभावित थे। राव चुंडा इनके भतीजे थे और राव चुंडा जो नागौर और इन्होंने मंडोर जो प्राप्त किया था वो मल्लीनाथ जी की सहायता से। आगे इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि इनके गुरुजी का जो नाम है, गुरुजी उगमजी भाटी है। इनके गुरुजी उगमजी भाटी। मल्लीनाथ जी ने 1399 ईस्वी में एक पंथ की स्थापना की थी, कुंडा पंथ, बहुत ही मोस्ट है। कुंडा पंथ किस लोक देवता से संबंधित है? मल्लीनाथ जी से। कब स्थापना की थी? 1399 ईस्वी में। उगमजी भाटी किनके गुरुजी है? मल्लीनाथ जी की। और इन्होंने राव चुंडा ने जो इन्हें जीता था मंडोर और नागौर वो 1394 ईस्वी में। 1394 ईस्वी में राव चुंडा ने मल्लीनाथ जी के सहयोग से मंडोर और नागौर जीत लिया था, जबकि 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा का जो अर्थ होता है ये मोक्ष प्राप्ति की घटना से संबंधित है। मल्लीनाथ जी की जो अन्याय होते हैं इनमें मोक्ष प्राप्ति की जो घटना होती है वो कुंडा कहलाती है। और कुंडा पंथ की स्थापना 1399 ईस्वी में लोक देवता मल्लीनाथ जी द्वारा की जाती है। 1378 ईस्वी में मालवा के निज़ामुद्दीन ने हराया था, जबकि 1378 ईस्वी में मालवा के निज़ामुद्दीन को हराया। 1394 ईस्वी में मंडोर और नागौर जीतने में राव चुंडा की सहायता की, जबकि 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ की स्थापना की थी। लोक देवता पढ़ते हैं हम। डूंगजी, जवार जी, डूंगजी या जवार जी। डूंगजी को बलजी के नाम से जाना जाता है और इनको भूरजी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपस में चाचा और भतीजा थे।
डूंग जी, बल जी, जवाहर जी, भूर जी, चाचा डूंग जी थे और भतीजा जवाहर जी थे। इसके अलावा इनका नाम है धाड़ जी। धाड़ जी मतलब काफिलों को लूटने वाले, काफिलों को लूटने वाले। धाड़ जी काफिलों को लूटने वाले भी डूंग जी, जवाहर जी को जाना जाता है। इसके अलावा लुटेरे देवता, लुटेरे देवता जैसे छेड़छाड़ के देवता इलोजी महाराज है, बरसात के देवता मामा देव है, उसी प्रकार से लुटेरे जो देवता है वो लुटेरे देवता डूंग जी और जवाहर जी को जाना जाता है। शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता है, विशेष रूप से शेखावटी में लुटेरे देवता है, शेखावटी के प्रसिद्ध देवता है। और इनको हम राजस्थान के शिवाजी भी कह सकते हैं। शिवाजी और डूंग जी, जवाहर जी का दोनों का एक जैसा काम था। शिवाजी भी चोरों को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे और डूंग जी, जवाहर जी भी चोरों को लूटकर गरीबों में धन बांटा करते थे। शिवाजी के समकालीन मुगलों में जो शासक हुआ था वो औरंगजेब था, जो मुगलों में सबसे क्रूर शासक हुआ था। औरंगजेब शिवाजी को काला चूहा, चोर, डकैत के नाम से संबोधित करता था। औरंगजेब शिवाजी को काला चूहा, चोर, डकैत के नाम से संबोधित करता था। काला चूहा इसलिए कहता था क्योंकि शिवाजी का जो कलर था वो काला था और हाइट इनकी छोटी थी, इसलिए शिवाजी को ये काला चूहा कहता था। और शिवाजी एक युद्ध प्रणाली थी, पहाड़ी या छापेमार युद्ध प्रणाली। पहाड़ी या छापेमार युद्ध प्रणाली में शिवाजी बहुत ही निपुण थे, इसलिए औरंगजेब कभी भी पहाड़ी युद्ध में शिवाजी को हरा नहीं सका था। क्योंकि पहाड़ियों का रंग भी काला होता और शिवाजी का रंग भी काला था, तो औरंगजेब को पता नहीं चलता था शिवाजी या पहाड़ी है। और चोर डकैत जैसे ही औरंगजेब कहता था शिवाजी को कि लोग तेरे को चोर या डकैत कहते हैं, तो शिवाजी प्रत्युत्तर में कहते हैं कि मैं चोर नहीं महाचोर हूँ, क्योंकि मैं गरीबों को नहीं लूटता, चोरों को लूटकर गरीबों में धन बांटता हूँ। और ये हमारे इतिहास की एक दुर्दशा भी है कि जिस शिवाजी ने हिंदू धर्म के लिए सर्वाधिक मुगलों से संघर्ष किया, उन शिवाजी को एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, उनमें चोर और डकैत के नाम से संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं डूंग जी, जवाहर जी के बारे में कि जवाहर जी का जो ससुराल था वो जड़वासा गांव अजमेर में था। जवाहर जी का ससुराल जड़वासा गांव अजमेर में था और इनके जो साला थे उनका नाम था भैरू सिंह। इनके साले का नाम भैरू सिंह था और जवाहर जी ने भैरू सिंह की सहायता से, इनके साले की सहायता से आगरा जेल लूटने के लिए आगरा चले गए थे। लगभग बात है 1838 की, 1838 को। जवाहर जी अपने ससुराल जड़वासा अजमेर के साले भैरू सिंह की सहायता से आगरा जेल को लूटने के लिए 1838 में आगरा चले गए, लेकिन यहाँ से धोखे से पकड़े गए थे। 1838 से लेकर 1846 तक, 46 तक ये यहाँ पर ही रहे। लेकिन 1846 में इनके जो सहयोगी थे, जवाहर जी के जो सहयोगी थे, उनका नाम था जैसे लोटिया जाट, कर्णिया मीणा, सेपू भील। कर्णिया मीणा, सेपू भील और लोटिया जाट जो जवाहर जी के सहयोगी थे। 1846 में जवाहर जी इनके सहयोग से आगरा जेल से फरार हो जाते हैं और यहाँ से जाते हैं सेवर, राजस्थान आ जाते हैं भरतपुर में, सेवर भरतपुर, और सेवर भरतपुर की जेल को लूट लेते हैं 1846 में। 1846 में सेवर भरतपुर की जेल को लूटकर पहुँच जाते हैं नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी इस समय नसीराबाद छावनी में अंग्रेजों का कब्जा था और नसीराबाद छावनी को लूट लेते हैं 1847 में। 1847 में जवाहर जी द्वारा इनके सहयोगियों की सहायता से 1847 में नसीराबाद छावनी को लूट लिया गया और यहाँ से लगभग इनको पैसे मिले थे 27,000 रुपये। नसीराबाद छावनी से इनको 27,000 रुपये मिले और इन 27,000 रुपये को इन्होंने धनोव माता जो भीलवाड़ा में और पुष्कर की सीढ़ियों के निर्माण के लिए, पुष्कर जो घाट है उस सीढ़ियों के निर्माण के लिए इन पैसों का इन्होंने दान कर दिया था डूंग जी, जवाहर जी को।
इस प्रकार से डोंगजी जवाहर जी गरीबों को नहीं लूटा करते थे, चोरों को लूटकर गरीबों में धन बांटा करते थे, इसलिए इनको लुटेरे देवता के नाम से भी जाना जाता है। धाड़ जी भी कहते हैं, बलजी भूर जी के नाम से भी जाना जाता है। शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता है, जैसे शेखावटी की प्रसिद्ध जो नदी है, शेखावटी की जीवन रेखा लाइफलाइन है कांतली नदी, उसी प्रकार से शेखावटी के प्रसिद्ध देवता डोंगजी और जवाहर जी है। वापिस देखें ससुराल जड़वासा था, भैरव सिंह जो इनका साला था, इनकी सहायता से आगरा जेल को लूटा, लेकिन लूटने में किसी कारणवश फंस गए, पकड़े गए। 1838 से 46 तक इसी जेल में रहते हैं। 1846 में इनके सहयोगी लोटिया जाट, कन्या मीणा और सेपू भील पहुंचते हैं। इनकी सहायता से यहाँ से ये फरार हो जाते हैं, सेवर भरतपुर पहुँचते हैं और सेवर भरतपुर में 1846 को जेल को लूटकर 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा जाता है, जहाँ से इनको 27,000 रुपये मिले और 27,000 रुपये को इन्होंने धनौ माता मंदिर और पुष्कर घाट की सीढ़ियों के लिए निर्माण के लिए दान कर दिया था। अगले लोक देवता पढ़ते हैं बाबा तल्लीनाथ। बाबा तल्लीनाथ या हम कह सकते हैं प्रकृति प्रेमी देवता। बाबा तल्लीनाथ या प्रकृति प्रेमी देवता, जैसे संत संप्रदाय में झामोजी विष्णोई मतलब पेड़ पौधों के लिए रक्षा के लिए या पर्यावरण पर बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया था, पर्यावरण पे रक्षा के लिए जोर दिया था। उसी प्रकार से देवताओं में बाबा तल्लीनाथ एकमात्र देवता है जिन्होंने प्रकृति प्रेमी या प्रकृति से बहुत प्रेम था, पेड़ पौधों से लगाव था, इसलिए इनको प्रकृति प्रेमी देवता के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात है प्रमुख जो इनका मंदिर है, प्रमुख मंदिर है इनका पांचोटा गांव की पंचमुखा पहाड़ी है, पंचमुखा पहाड़ी, और ये पड़ती है जालौर में। पांचोटा गांव की पंचमुखा पहाड़ी जालौर में है। इसी पंचमुखा पहाड़ी पर इनका मंदिर है और यहाँ पे अभी भी कोई आदमी पेड़ नहीं काटता है, कोई भी पेड़ नहीं काटता है। और यहाँ पर जो भी घूमने जाते थे इनका नाम का धागा बांध लेते हैं कि हमारे को कोई जीव जानवर या कोई भी कीट नहीं काटे, इसलिए इनका नाम का धागा भी यहाँ पे बांधा जाता है। इस पहाड़ी पर इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए थे, इसलिए यहाँ पर इनके नाम पे आगे आज मेला भी भरता है और यहाँ पर आज भी कोई पेड़ नहीं काटता है। आगे देखते हैं इनका जो मूल नाम है, मूल नाम वो गंगदेव राठौड़ है। तल्लीनाथ जी का मूल नाम गंगदेव राठौड़ है। इनके पिताजी वीरमदेव है और वीरमदेव शेरगढ़ ठिकाने से संबंधित है। शेरगढ़ जो ठिकाना है वो जोधपुर में है। शेरगढ़ ठिकाने के वीरमदेव गंगदेव राठौड़ मतलब बाबा तल्लीनाथ जी के पिताजी थे। इनके गुरुजी का नाम जालंधर नाथ है, मतलब इनका संबंध जो है वो नाथ संप्रदाय से संबंधित। पूछा जाए कि कौन से लोक देवता का संबंध नाथ संप्रदाय से है, नाथ संप्रदाय से संबंधित बाबा तल्लीनाथ नाम से पता चला नाथ। इनके गुरुजी का नाम भी जालंधर नाथ जी। जालौर में विशेष रूप से इनकी पूजा आराधना की जाती है। जालौर में इनको तल्लीनाथ जी को ओरण के नाम से भी जाना जाता है। ओरण का मतलब होता है मंदिर के आसपास का जो पवित्र स्थान होता है, पवित्र मतलब साफ सुथरा जो स्थान होता है उसको ओरण के नाम से जाना जाता है। जालौर में ओरण के नाम से बाबा तल्लीनाथ जी को जाना जाता है। वापस प्रकृति प्रेमी देवता कहते हैं। प्रमुख मंदिर पांचोटा गांव की पंचमुखा पहाड़ी जालौर पर है। कोई भी यहाँ पे इनकी याद में अभी भी पेड़ नहीं काटता है। मूल नाम गंगदेव राठौड़ है। पिताजी का नाम वीरमदेव, जो शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर से संबंध है। गुरुजी जालंधर नाथ संप्रदाय से हैं। जालौर में इनको ओरण कहते हैं। मंदिर के आसपास का जो पवित्र स्थान साफ सुथरा स्थान होता है उसको ओरण के नाम से जाना जाता है। ओके, धन्यवाद।